हे आशिता, इंग्लिश टेंसेस सीखने की तुम्हारी जर्नी कैसी चल रही है? बहुत मजेदार। मैं अब तक के सभी टेंसेस को एक्सप्लोर कर रही हूँ जो आपने सिखाए। इम्प्रेसिव। क्या तुम हर टेंस का एक एग्जाम्पल दे सकती हो जो तुमने सीखा है? सिंपल प्रेजेंट के लिए ये वैसे है जैसे मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलती हूँ। आई प्ले बैडमिंटन रेगुलरली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बिल्कुल उस क्षण का एक्शन है जैसे अभी आई एम स्टडिंग राइट नाउ। और सिंपल पास्ट कल का एक स्नैपशॉट है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क येस्टरडे। बहुत अच्छा। अब सोचो कि तुम कल 5 से 6 बजे के बीच में एक कहानी बता रही हो। तुम उस वक्त क्या कर रही थी? आई प्लेड बैडमिंटन ड्यूरिंग दैट टाइम। परफेक्ट। लेकिन अगर तुम इस सीन में थोड़ी मूवमेंट ऐड करो तो तुम ये कहोगी, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट दैट टाइम। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो एक्शन की प्रोग्रेस को दिखाता है। मुझे समझ आ रहा है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होती है। सिंपल पास्ट कब यूज करना है और पास्ट कंटिन्यूअस कब? अच्छा सवाल है। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और डिटेल में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर चल रहे थे। सोचो, ये एक टाइमलाइन है। लेफ्ट साइड पास्ट में, मिडल प्रेजेंट में और राइट साइड फ्यूचर में। पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो उस स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा था, लेकिन एक्शन का स्टार्ट या एंड उस पॉइंट पर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग लंच एट 1 PM yesterday। यहां 1 PM पर मैं लंच कर रहा था, जो एक कंटिन्यूअस एक्शन था। इसका यूज कब होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं जब नंबर 1, एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पर पास्ट में हो रहा था। जैसे एक फोटो लेना जो दिखाता है कि उस वक्त क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 PM yesterday आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। यहां वॉकिंग दिखा रहा है कि 5 बजे मैं क्या कर रहा था। नंबर 2, एक ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम तक पास्ट में चल रहा था, यानी एक्शन का शुरू होना या खत्म होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्शन चल रहा था उस पर फोकस है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्टडिंग ऑल आफ्टरनून फॉर हर बिग एग्जाम टुमारो। यहां स्टडिंग ये डिस्क्राइब कर रहा है कि पढ़ाई दिन भर चलती रही। एंड नंबर 3, एक एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन की वजह से स्टॉप हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। यहां मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई क्योंकि उस वक्त फोन बजा। तो ये तीसरा तरीका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करने का। चलिए देखते हैं द मैजिक फॉर्मूला फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बट वॉज या वर्ब कैसे चूज करें? सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के लिए हम वर का यूज करते हैं। तो याद रखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल,
अगर आप ध्यान से देखें तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट आई और शी के साथ यूज हुआ है और वर प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ यूज हुआ है। तो इस डिफरेंस को याद रखें। स्पेशल नोट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही कुछ वर्ब्स की स्पेलिंग चेंज होती है जब हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं। जैसे नंबर 1, ड्रॉप द फाइनल ई। कुछ वर्ड्स जो ई के साथ एंड होते हैं वहां ई हटाकर आईएनजी ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, मेक बिकम्स मेकिंग, राइट बिकम्स राइटिंग, कम बिकम्स कमिंग। नंबर 2, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। ऐसे वन सिलेबल वर्ब्स जो एक वोवेल पर खत्म होते हैं तो उसके तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट आता है, उन वर्ब्स के लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रन बिकम्स रनिंग, सिट बिकम्स सिटिंग, स्विम बिकम्स स्विमिंग। नंबर 3, चेंज आई ई टू वाई। जो वर्ब्स आई ई पर खत्म होते हैं उनमें आईएनजी लगाने से पहले आई ई को वाई में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाई बिकम्स लाइंग, डाई बिकम्स डाइंग, टाई बिकम्स टाइंग। ये चेंजेस एंश्योर करते हैं कि वर्ब को सही तरीके से आईएनजी फॉर्म में बदला जा सके, जो कंटिन्यूअस टेंसेस में ऑनगोइंग एक्शंस को दिखाने के लिए यूज होती है। इन रूल्स को याद रखना आपको कंटिन्यूअस टेंस को एक्यूरेटली फॉर्म करने में मदद करेगा। सो रिमेंबर दिस रूल्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर को समझ सकें। सब्जेक्ट्स आई, यू, शी, ही, इट, वी एंड दे। एग्जाम्पल वर्ब्स रीड, सिंग एंड प्ले। चलिए इसको जोड़कर समझते हैं। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज प्लेइंग। यू वर रीडिंग, यू वर सिंगिंग, यू वर प्लेइंग। He, she, it was reading, he, she, it was singing, he, she, it was playing. We were reading, we were singing, we were playing. They were reading, they were singing, they were playing. तो आशिता, क्या तुम्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेजेस याद है? हाँ सर। नंबर 1, ऐसी एक्शंस जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर पास्ट में हो रही थी। नंबर 2, बीच में रोका हुआ काम। एंड नंबर 3, पास्ट में कुछ समय तक चल रही एक्शन। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक वर्ब राइट और कुछ सब्जेक्ट्स आई, वी, शी देता हूं। क्या तुम 3 सेंटेंस बना सकती हो? बिल्कुल सर। आई वॉज राइटिंग, वी वर राइटिंग, शी वॉज राइटिंग। परफेक्ट। अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिए हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आज कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वॉज नॉट या वर नॉट वर्ब के पहले लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। और शॉर्ट में हम वॉजंट या वरंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉजंट स्टडिंग, शी वॉजंट सिंगिंग, दे वरंट प्लेइंग। अब हम इन सेंटेंस को यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं। यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, वॉज आई स्टडिंग, वॉज शी सिंगिंग, वर दे प्लेइंग। अब हम WH क्वेश्चंस देखते हैं। WH क्वेश्चंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच और हाउ यूज किए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM लास्ट नाइट? वेयर वॉज शी गोइंग व्हेन यू सॉ हर? वेयर वॉज ही गोइंग व्हेन यू सॉ हिम? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। नंबर 1, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को मिक्स करना। नंबर 1, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को मिक्स करना। याद रहे, पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर पास्ट में चल रहे थे, जबकि सिंपल पास्ट कंप्लीट हो चुके एक्शन को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए I played football when it was raining की जगह I was playing football when it was raining सही रहेगा। ऐसे ही I was completing my homework yesterday कहने की जगह कहिए I completed my homework yesterday।
नंबर 2, वॉज या वर्ब भूल जाना। सेंटेंसेस बनाते वक्त वॉज या वर्ब को मत भूलें। फॉर एग्जाम्पल, शी डांसिंग व्हेन आई अराइव्ड, यहां वॉज मिसिंग है। करेक्ट सेंटेंस होगा शी वॉज डांसिंग व्हेन आई अराइव्ड। अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते वक्त काम आएगी। नंबर 1, टाइम एक्सप्रेशंस जैसे एट द मोमेंट, एट 5 PM या व्हेन द फोन रैंग यूज करो उस वक्त का माहौल बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एट दैट मोमेंट आई वॉज वॉचिंग द सनसेट, एट 5 PM they were discussing the project, when the phone rang she was taking a bath। नंबर 2, सेंसरी वर्ब्स भी पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किए जा सकते हैं पास्ट में चल रहे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए। सेंसरी वर्ब्स जैसे सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग यूज होते हैं एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कुछ समय तक चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सीइंग अ ब्यूटिफुल रेनबो आफ्टर द रेन, यहां देखने का एक्शन चल रहा था। शी वॉज हियरिंग स्ट्रेंज नॉइजेज एट नाइट, यहां सुनने का एक्शन चालू था। वी वर फीलिंग द कोल्ड विंड ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, यहां महसूस करना एक ड्यूरेशन तक चल रहा था। ही वॉज स्मेलिंग द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एज ही वॉक्ड पास्ट द बेकरी, यहां स्मेल करने का एक्शन प्रोग्रेस में था। दे वर टेस्टिंग ईच डिश टू डिसाइड विच वन वॉज द बेस्ट, टेस्ट करने का एक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में था। चलिए अब हमने जो कुछ सीखा है उसकी समरी करते हैं। वॉज दे स्टडिंग एट 9 PM yesterday, क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, करेक्ट सेंटेंस है वर दे स्टडिंग एट 9 PM yesterday। क्या आप इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस है दे वर नॉट स्टडिंग एट 9 PM yesterday। अब क्या इसे आप यस नो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन फॉर्म होगा वर दे स्टडिंग एट 9 PM yesterday। अब WH क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? WH क्वेश्चन होगा व्हाट वर दे स्टडिंग एट 9 PM yesterday। फैंटास्टिक। अब टाइम है एक्सरसाइज का। आपको कुछ सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं। शी वर कुकिंग डिनर yesterday, आई नॉट स्लीपिंग एट मिडनाइट, यू वॉज वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट। वीडियो को पॉज करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट में दें। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। अब चलिए आशिता से बात करते हैं कि क्या वो आंसर दे पाई या नहीं। आशिता, तुम्हें सब समझ आ गया? हाँ, मुझे लगता है सब समझ आ गया। ये सेशन काफी हेल्पफुल था। ग्रेट, प्रैक्टिस करती रहो और जल्दी ही तुम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मास्टर कर लोगी। थैंक यू निहिर सर, मैं और सीखने के लिए उत्सुक हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम आशिता। अगले लेसन के लिए बने रहो। मुझे उम्मीद है कि आपने भी आंसर दिए होंगे और मेरा आंसर जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। सीरीज के पिछले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।